खुदा उनके बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। और जिस तरह से हमने तरतीबवार मसीह खुदा के शागिर्दों के बारे में सीखना शुरू किया, हमने गौर किया मुक़द्दस पतरस रसूल पर, मुक़द्दस याकूब रसूल पर, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल पर, और आज हम खुदा यीशु मसीह के चौथे शागिर्द यानी इंद्रियास रसूल के बारे में गौर करेंगे। और इंद्रियास रसूल खुदा यीशु मसीह के सबसे पहले शागिर्द थे। और अगर हम मत्ती की इंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ें तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपनी खिदमत का जब आगाज़ करते हैं और उसके बाद वो शागिर्दों का चुनाव करते हैं, तो वो अपने लिए सबसे पहले जिन शागिर्दों का चुनाव करते हैं वो हैं मुक़द्दस पतरस और उनके भाई इंद्रियास, जिनको इंग्लिश में एंड्रयू भी कहा जाता है। तो आपके सामने चंद आयत पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत से वहाँ पर लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और वो फ़ौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि वो अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया, और वो फ़ौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। तो यहाँ पर मुक़द्दस इंद्रियास और मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस याकूब और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बुलाहट के बारे में, जिनको बुलाहट हुई खुदा यीशु मसीह की तरफ से, का ज़िक्र मिलता है। तो इस लिहाज से मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के वो पहले शागिर्द हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने अपनी शागिर्दियत में आने के लिए सबसे पहले दावत दी। तो मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं, जिन्हें सेंट एंड्रयू भी कहा जाता है, तो उनके नाम का मतलब है जवान या जवान मर्द, जिसे यंग मैन कहा जा सकता है इंग्लिश में। तो और इनके भाई का नाम हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि उनके भाई का नाम पतरस, शमौन पतरस था, और उनके बाप का नाम जो है वो यूहन्ना था। और इनकी रहाइश बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो इनकी रहाइश बैतसदा की थी, और पेशे के लिहाज से ये भी माहीगीर थे। 4 शागिर्दों का चुनाव यहाँ पर हमें नज़र आता है, सबसे पहले पतरस और उसके भाई इंद्रियास का, और उसके बाद याकूब और यूहन्ना का। तो ये चारों जो हैं वो मसीह खुदा उनके जो शागिर्द हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो माहीगीरी से था, और वो मछलियाँ पकड़ा करते थे और कफरनहूम में रहते थे। और इसके अलावा अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो इंद्रियास जो हैं वो सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे, और एक मरतबा खुदा यीशु मसीह को अपने पास आते देखकर यूहन्ना ने जब गवाही दी कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जब मुक़द्दस इंद्रियास ने खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक़ यूहन्ना की ये गवाही सुनी, तो उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया कि वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की शागिर्दियत को जो है वो तर्क करके खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत में जो हैं वो आ जाएं। तो तब से मुक़द्दस इंद्रियास जो हैं वो इस बात के कायल हो चुके थे, और जब खुदा यीशु मसीह की तरफ से उन्हें बुलाहट हुई तो वहाँ पर लिखा है कि वो फ़ौरन जो है वो अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ये इकरार किया कि हम को ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। खुदा यीशु मसीह ने भी दोनों भाइयों को माहीगीरी छोड़ने और आदम गिर बनाने के लिए एक ख़ास दावत दी, और उन्हें बाद में रसूल जो है वो मुकर्रर किया। तो यूँ हमें अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो हमें ऐसा लगता है कि फ़िलिप्पस और इंद्रियास जो हैं वो
मुक़द्दस फिलिप्पस जो हैं और इंद्रियास जो हैं वो गहरे दोस्त भी हमें नज़र आते हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, जब 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, तो यूहन्ना की इंजील छठे बाब और उसकी छठी आयत से हमें इस बारे में पता चलता है कि वहाँ पर भी ये दोनों साथ साथ नज़र आते हैं और इनके अंदर बड़ी गहरी दोस्ती का एक असर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में भी हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम चूँकि ये तो था मुक़द्दस इंद्रियास रसूल की बायोग्राफ़ी के बारे में कि वो कहाँ के रहने वाले थे और उनके तारुफ़ के बारे में। तो बाइबल मुक़द्दस में हमें ये बयान मिलता है कि मुक़द्दस इंद्रियास जो थे वो खुदा यीशु मसीह के पहले शागिर्द में से थे। जैसे पतरस और इंद्रियास को खुदा यीशु मसीह ने बुलाहट दी और अपने पीछे लेने के लिए बुलाया और उन्हें ये फरमाया कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो ये एज़ाज़ जो है वो इंद्रियास रसूल के पास था, जिसे खुदा यीशु मसीह ने जो है वो अपना शागिर्द बनने के लिए सबसे पहले जो है वो चुना है। और एक लिहाज से गैर यहूदियों के लिए जो हैं, जो यहूदी नहीं थे, उनके लिए इंद्रियास जो था वो पहला मिशनरी था जिसने वो अपना काम करना शुरू किया। और रूहें जीतने से का काम जो है उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। और खुदा यीशु मसीह भी जो हैं, जब पतरस की सास को बुखार होता है, तप हो जाती है, तो खुदा यीशु मसीह पतरस और इंद्रियास के घर जाते हैं और उसकी माँ को शिफा देते हैं। तो इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस इंद्रियास पतरस के भाई के तौर पर जाने जाते हैं। और जो 12 शागिर्द मुंतखब शागिर्दों की फहरिस्त जो मिलती है बाइबल मुक़द्दस में, मरकज़ की इंजील 3 बाब और उसकी 18वीं आयत और ईमाल की किताब 1 बाब और उसकी 13वीं आयत में, तो उनका नंबर हमें नंबर उनका मिलता है कि उनका फहरिस्त में चौथे नंबर पर उन्हें दर्ज किया गया है उनका नाम। और इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस इंद्रियास के बारे में अगर हम बयानात को पढ़ें तो बाज़ जगहों पर उन्हें मुक़द्दस पतरस का भाई यानी इंद्रियास कहा गया है, जो इस बात का ज़ाहिर करता है कि मुक़द्दस इंद्रियास को मुक़द्दस पतरस के भाई के तौर पर भी बताया गया है बाइबल मुक़द्दस में। जो राइटर्स हैं उन्होंने शायद इस बात की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर पतरस का भाई लिखा गया है, लेकिन मुक़द्दस इंद्रियास हमें बड़े एक्टिव खुदा नज़र आते हैं, उनके साथ काम करते हैं। मुक़द्दस इंद्रियास रसूल का ज़िक्र शागिर्दों की फ़हरिस्त में चौथे नंबर पर हमें मिलता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो एक्टिव नहीं थे। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो जोशीले नहीं थे। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खिदमत को आगे नहीं फैलाया है। तो बेशक खुदा यीशु मसीह के जो अंदरूनी हल्के के 3 शागिर्द थे, वो खुदा यीशु मसीह के साथ हमें ज़्यादातर बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामा में नज़र आते हैं कि मुक़द्दस याकूब, यूहन्ना और मुक़द्दस पतरस रसूल जो हैं, उन्होंने खुदा यीशु मसीह के अंदरूनी हल्के का शागिर्द थे, जिनमें खुदा यीशु मसीह ने जो है वो बहुत सारे मौजज़ात दिखाए। तो इस हल्के में हम उन्हें नहीं भी डालते तो खुदा यीशु मसीह ने जिन भी शागिर्दों का चुनाव किया है, एक ख़ास वजह से उन्हें अपनी शागिर्दियत में लिया ताकि आगे चलकर वो कलीसिया का मजबूत सतून बन सके। और खुदा यीशु मसीह ने जितने भी शागिर्दों का चुनाव किया, हम ये नहीं कह सकते कि पतरस बड़ा था, हम ये नहीं कह सकते कि फिलिप्पस बड़ा था या इंद्रियास बड़ा था या याकूब बड़ा था। या यीशु मसीह ने जिन भी लोगों का चुनाव किया, उनको किसी ख़ास मकसद के लिए चुना। और आगे चलकर अगर हम उनकी कलीसियाई खिदमत को देखें तो बेशक उन्हें चुना गया उस वक्त शायद उन्होंने खुदा यीशु मसीह की जो खिदमत का दौर है वो बहुत छोटा था, 3 साल का था। तो उस दौर में उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ रहकर सीखा, लेकिन उसको अमल में कब लाए, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। इनकी खिदमत तब से हमें नज़र आती है जब ये इन्होंने कलीसियाएँ कायम की। और वो बीज जो खुदा यीशु मसीह ने कलाम का उनकी ज़िंदगी में बोया था, वो उन्होंने आगे बोया।
इस शागिर्द के बारे में हम देखते हैं कि ये बड़ा एक्टिव था, और जब 5,000 के लोगों को खाना खिलाया गया तो उस वक्त सिर्फ ये शख्स जानता था, मुक़द्दस इंद्रियास जानते थे कि किस शख्स के पास कितनी रोटियां और कितनी मछलियां हैं। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि वो जोशीले थे, और मसीह खुदा उनके साथ रहते हुए भी वो सरगर्म हमें नज़र आते। एक और जगह पर भी हमें मुक़द्दस इंद्रियास का ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील 12वें बाब को देखें तो वहाँ पर वो हमें यीशु के साथ मिलाप कराने वाले नज़र आते हैं। जब कुछ यहूदी जो हैं वो यीशु को, यूनानी जो हैं वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, तो वो मुक़द्दस फिलिप्पस और मुक़द्दस इंद्रियास के पास आए कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। तो उस वक्त जो है वो इंद्रियास ने और फिलिप्पस ने आकर यीशु को ख़बर दी, और यीशु ने कहा कि उनसे कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जो है वो जलाल पाए। यानी कि ये शागिर्द खुदाम यीशु मसीह के साथ लोगों की रफ़ाकत करने के लिए भी जो है वो जाने जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम रवायात को देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी शहादत के बारे में हमें पता चलता है। जिस तरह से दूसरे शागिर्दों ने खुदाम यीशु मसीह की खिदमत की, उसके सलीब के पैगाम को दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाया, उसकी खुशखबरी के पैगाम को जो है वो आगे फैलाया, और वो इरशाद आज़म जो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें दिया था कि तमाम कौमों में जाओ, इसी तरह से उस पर उसकी तकमील करते हुए मुक़द्दस इंद्रियास ने भी है। जो अगर हम रवायात में देखें तो वहाँ पर हमें ये मिलता है कि अखिया में मुनादी के दौरान, यानी इन्होंने खुदा यीशु मसीह के इरशाद को जो उन्होंने आसमान पर जाते हुए फरमाया, उसकी तकमील करते हुए नज़र आते हैं। और अखिया में खिदमत करने के दौरान उन्हें पकड़ा गया और उन्हें जो है वो सलीब पर मसलूब किया गया। तो वहाँ पर वो बात भी हमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नज़र आती है। तो अगर हम मुकाशवा की किताब देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जान देने तक वफ़ादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो मुक़द्दस इंद्रियास ने भी रसालत के दौरान मुनादी करते हुए जो शहादत हासिल की, उसके मुताबिक रवायात में अगर हम देखें तो उन्हें एक्स की सलीब पर जो है वो कुर्बान किया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि वो मुनादी करता था और खुदा यीशु मसीह की तबलीग करता था, खुदा यीशु मसीह के कलाम को और उसके पैगाम को आगे दुनिया तक पहुंचाता था। और अखिया में उनके साथ ये वाक़या पेश आया, और एक्स की क्रॉस को जो है वो सेंट एंड्रयू के नाम से भी, सेंट एंड्रयू की क्रॉस भी उसे कहा जाता है, जो कि ज़र्ब का निशान की सूली थी, उस पर मुक़द्दस इंद्रियास को लटकाया गया और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के कलाम की मुनादी करते हुए जो है वो शहादत को हासिल किया। लेकिन खुदाम यीशु मसीह जिन्होंने उनका चुनाव किया था, खुदा ने उन्हें सरफराज किया, और उनका बीज जो है वो रायगा, जो बीज मुक़द्दस इंद्रियास ने बोया था वो रायगा नहीं गया। और आज जितने भी दुनिया में क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का इस वक्त क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, और ये इन्हीं शागिर्दों की बदौलत है। कलाम का वो बीज उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बोया और अपने खून से उस बीज को उन्होंने साना है, ताकि वो बीज आज फल कर जो है वो तनावर दरख्त बन चुका है और उसकी बड़ी मज़बूत जड़ें हैं कि इस वक्त क्रिश्चियनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है। वो बीज जो उन्होंने शागिर्दों ने उस वक्त बोया था, आज बढ़कर एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। और उस दरख्त की जड़ों में इन शहीदों का खून है, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की मुनादी करते हुए, खुदा यीशु मसीह की खिदमत करते हुए, खुदा यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए अपनी ज़िंदगियां नछावर कर दी। आज मुझ पर और आप पर ये फ़र्ज़ है कि जो इरशाद आज़म खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए मेरे और आपके लिए ना सिर्फ उस वक्त के शागिर्दों को दिया, बल्कि ये हम पर भी लागू होता है। ये इसकी तकमील हमारी ज़िंदगियों पर भी लागू होती है कि मैं और आप
जिस हद तक हो सके खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ, और ज़रिया चाहे वो सोर्स चाहे कोई भी हो, तरीक़ा चाहे कोई भी हो, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलना चाहिए। और मीडिया के ज़रिए से, गुफ्तगू के ज़रिए से, किसी भी तरीके से हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि आज जो कलीसिया खुदा, आज मैं और आप जो मसीही हैं, हमारी जो जड़ें मज़बूत हैं वो इन्हीं शागिर्दों के खून के वसीला से, जिन्होंने वो भी जो कलाम का उस वक्त उन्होंने बोया था, आज बढ़कर एक तनावर दरख्त बन गया है। तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि मसीह खुदावंद ने जो मेरे और आपके लिए दुख सहे हैं, इन शागिर्दों ने जो अपनी जानें मसीह की खातिर कुर्बान की हैं, हम खुदा यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए क्या करते हैं? हमें अपनी ज़िंदगी से इस बात को साबित करने की ज़रूरत है कि जिस तरह मुक़द्दस इंद्रियास ने अपनी जान जो है वो दी, तो क्या मैं और आप भी मसीह से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम खुदा यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी रखते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद से बढ़कर कोई चीज़ है? हमें इन सारी बातों के बारे में सोचना है। तो खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, हमें मज़बूत ईमान दे, हमें क़ुव्वत और ताकत दे, ताकि हम मसीह खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और वो इरशाद आज़म जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए उस वक्त के शागिर्दों को दिया, मुझे और आपको दिया, हमें उसकी तकमील करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।